नमस्कार, मैं सूर्य तिवारी, एक छात्र, एक स्टूडेंट, एक आम आदमी आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अपने एक वीडियो के साथ। आप सबको पता है कि अभी हर एक स्टूडेंट सरकार से एक ही सवाल कर रहा है, मोदी जी चुप क्यों? तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग अपना जो पॉइंट है उसको रखने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि हम जो अपनी बात करेंगे, जो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे, वह आपको समझ में आएँगे, हमारा व्यू पॉइंट आपको पसंद आएगा। हम पूरी तरह से न्यूट्रल होकर सरकार को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, सरकार के लिए कुछ सजेशंस भी लेकर आए हैं। सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्रोटेस्ट था, या एक प्रोटेस्ट है, सिर्फ एक नॉर्मल नीट का आंदोलन था या कोई साजिश थी? इसका बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, आप लोग देखे भी होंगे। लगातार जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, क्योंकि आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं। इसका मतलब सीधा-सीधा है कि आपने बहुत सारे जो क्लिप्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देखे होंगे। सब लोग कह रहे हैं कि गलती सिर्फ पुलिस की थी। जंतर मंतर पे अगर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले फेंके गए, तो गलती सिर्फ पुलिस की थी। लेकिन किस तरह से दंगा भड़काया गया, किस तरह से संसद जो मार्च था उसका प्लान बनाया गया, संसद का मार्च करने का प्लान, संसद को तोड़ने का प्लान, वहाँ तक जाने का प्लान और लाठीचार्ज से पहले का जो भी प्लान था, उन सब में एक लीडरशिप शामिल थी। और आपने ये भी देखा कि जब जैसे ही दंगा स्टार्ट हुआ, जैसे ही लोग आक्रोशित हो गए, जाके भड़कने लगे, उसी टाइम वो लोग गायब हो गए। कोई बर्गर किंग चले गया बर्गर खाने, कोई चला गया अपना टकों घुस गया, कोई किसी पहाड़ी एरिया चला गया, ऊपर चला गया। सब लोग कहीं न कहीं गायब हो गए और सामने कौन बचे? इनोसेंट बच्चे। तो इसी चीज़ से सामने आता है कि अगर ये आंदोलन सच में बच्चों के लिए होता, सच में नीट के लिए होता, तो लीडरशिप इस तरह से गायब नहीं होती। आपने कल भी देखा कि कल की डेट की न्यूज़ है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को पुलिस उठा के ले गई, क्योंकि वो लोग प्रधानमंत्री आवास के सामने खड़े थे। प्रधानमंत्री आवास पे आके वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ से उनको उठाई। लेकिन यही हाल अगर अभिजीत दीपके के साथ होता, विजिता दहिया के साथ होता, सौरभ दास को होता, तब फिर बात कुछ अलग होती। लेकिन क्या हुआ कि वो सब के सब लोग गायब थे। यहाँ से साफ दिखता है कि यह जो आंदोलन था, बच्चे सिर्फ इसमें एक मोहरा थे। मेन काम उनका अपना था कि वो सिर्फ जो अपनी लेफ्ट पार्टीज का है, उनका उनके फेवर को दिखाने के लिए एक किया गया साजिश है, जिसमें बुरी तरह से फंसाया गया सोनम वांगचुक सर को भी। आप लोग को पता है कि 20 दिन तक उनका हंगर स्ट्राइक चला, उसके बाद उनको सरकार अपने कब्जे में ली, यानी कि उनको अस्पताल पहुंचाई, उनका हंगर स्ट्राइक खत्म कराई। एक तरह से अगर देखा जाए तो जो लोग इस प्रोटेस्ट से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, इनकी अपडेट्स ले रहे हैं, उनको साफ समझ में आ रहा होगा कि अभिजीत दीपके का कोई इंटरेस्ट नहीं है, विजेता दहिया कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सामने से बोल रहा है कि मैं तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया, किसी भी तरह से मैं तुम लोग के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। तब आप लोग को क्यों लग रहा है कि यह एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है? आप लोगों ने देखा कि जो नीट का रिजल्ट आया उसके बाद जो हमारे रैंक 1 हैं, रैंक 2 हैं, वो लोग भी साफ बच्चे जो हैं वो साफ बोल रहे हैं कि अगर हमारा पेपर लीक हुआ था तो हम लोग इसको पॉजिटिवली लेकर के अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, स्कोर को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए फिर से कोशिश किए और दोबारा से रैंक 1 रैंक 2 जिनका जो कैपेसिटी थी जिनकी, उसके अकॉर्डिंग की रैंक आई। तो क्यों आपको लगता है कि कोई प्रोटेस्ट करने से, किसी तरह का दंगा भड़कने से, प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने से आप लोग का कुछ हो जाएगा या कोई नई इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? अगर सरकार को करना है, सरकार अपने से भी ट्राई कर रही है। आज भी एक अपडेट आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी पेपर लीक्स को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं, और इस तरह बहुत सारे जो एक्शन है वह हो रहे हैं। अभी अगर हम बात करें इस प्रोटेस्ट वाले मैटर में, थोड़ी देर दोबारा से वापस आएंगे, लेकिन एक सरकार के लिए मेरी जो छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि मैंने भी यूपीएसआई की एग्जाम दिया था, कल स्कोर कार्ड आया। स्कोर कार्ड देखने के बाद सबसे ज़्यादा जो हम लोग का दिमाग खिला हुआ है वह नॉर्मलाइजेशन के नंबर से है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि किसी का 14 के फर्स्ट में एग्जाम हुआ, किसी का 14 सेकंड में, किसी का 15 फर्स्ट, किसी का 15 सेकंड। और इसमें डिफरेंस क्या आया कि जिनका 14 फर्स्ट में था उनको तो 33 नंबर, 40 नंबर तक नॉमिनेशन मिल गया। लेकिन हम लोग जो 14 के सेकंड में थे या 15 के सेकंड में थे, हम लोग को मुश्किल से 2 नंबर 3 नंबर मिले। अब इसका सबसे बड़ा जो लॉस हुआ यही हुआ कि हम लोग फिजिकल तक से बाहर हो गए, और अगर पहले शिफ्ट में होते तो हम लोग आराम से फाइनल में चले जाते। इसका सबसे बड़ा जो एक सॉल्यूशन हो सकता है वह यही हो सकता है कि अगर इस एग्ज़ाम का ही नाम वनडे है, वनडे एग्ज़ाम है, तो सरकार वनडे एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकती? आखिर सरकार की से क्या कमजोरी है कि वनडे एग्ज़ाम कराने की जगह पे महीने, 15 दिन, 4 दिन, 10 दिन एग्ज़ाम क्यों कराती है? एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, एक दिन पेपर हो, सारी चीज़ें सिमट जाएँ, ना इसमें कोई लीक का कोई खतरा रहेगा, ना नॉर्मलाइजेशन का। जिनकी जो हैसियत है, जिस तरह से जिनकी जो पढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर दिए जाएँ। लेकिन सरकार इस चीज़ पे कुछ सोच नहीं पा रही, इस पे कोई एक्शन ले नहीं पा रही है। यही रीज़न है कि ऐसे जो प्रोटेस्ट है आए दिन मिलते रहेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो भी बात करें, जो भी अपने ओपिनियन हो उसको खुल के सामने रखें।
सरकार की गलती है कि सरकार चुप बैठी है। सरकार को सामने आके अपना जवाब देना चाहिए। अगर कुछ इस पे एक्शन लिया जा सकता है तो वो भी आके ब्रीफ करना चाहिए। मोदी जी सबसे बड़े हमारे देश के नेता हैं, उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी है, उनको खुद सामने आकर के सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। बस यही ही सरकार की चुप्पी का रीज़न था कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने लाठीचार्ज हुए, इतने पुलिस वाले घायल हुए, इतने बच्चे घायल हुए। उम्मीद करेंगे कि सरकार तक हम लोगों की एक न एक आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और जंतर मंतर पे जो हो रहा है सरकार की नज़रों में है, फिर भी सरकार उसको इग्नोर कर रही है। तो यहाँ कहीं न कहीं सरकार की कमज़ोरी ज़रूर है। तो सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट था आज का यही था कि ये प्रोटेस्ट किसी भी तरह से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं था, साफ दिख रहा है। हाँ, इसकी जो शुरुआत थी भले नीट के नाम पे हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे प्रोटेस्ट पूरी तरह से कई भागों में बढ़ता गया। आप लोगों ने देखा होगा कहीं हिंदू विरोधी नारे लगे, कहीं राम-सीता पे टिप्पणियाँ हुई, कहीं कुछ हुआ। यानी कि शिक्षा को, एजुकेशन को, नीट को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ। साफ-साफ देखा जा सकता है कि यह सिर्फ़ किसी के अपने फ़ायदे के लिए किया गया आंदोलन था। यहाँ पे बेकसूर बच्चे, जो इनोसेंट बच्चे थे, उनको मोहर बनाया गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट में आप लोग जाने की कोशिश ना करें। फालतू में आप लोगों पर एक्शन होगा। यहाँ तक कि एफआईआर तक की बात आ रही है। आप लोग वहाँ पे पिटे गए, बाद में एफआईआर भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन सब से बचने का यही तरीका है कि घर में रहें। जो बात है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करें, अपने बहुत सारे आपके मीडियम से उससे करें। सामने आकर के सामने से सरकारी लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे करियर भी जाएगा, आपकी लाइफ भी जाएगी, फिजिकल हार्म्स भी होंगे, हर तरह से आपका ही नुकसान है। सरकार को क्या करना चाहिए उस पे मैंने बता दिया। बाकी हमारी जो मीडिया है अपना काम कर रही है, गोदी मीडिया नहीं भी कर रही है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो अपना काम ठीक से कर रही है। कोशिश करें कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, उसकी ज़िम्मेदारी अब आप लोग पे है। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी भेजना, अपने घर वालों को, रिलेटिव को, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही और कंटेंट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे एक वीडियो में, एक नए वीडियो में। जब तक मिलेंगे, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।